हेलो दोस्तों, मैं निखिल तलवानिया स्वागत करता हूं ABBMS बेरवा चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम हमारे इस वीडियो में राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित संकल्प बेनाड़ा कोचिंग संस्थान की निर्देशिका डॉक्टर सरला बेरवा जी द्वारा राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए उस विषय में जानकारी देंगे। आगे सुनिए उनके द्वारा दिए गए इस ट्यूटोरियल को। नमस्कार, आप सभी को मेरा जय भीम। आज का जो हमारा विषय होगा वो राजस्थान कांस्टेबल को लेकर होगा कि राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी किस प्रकार की जाए कि कम समय में किक लग जाए। और हमें किक लगानी है, राजस्थान कांस्टेबल बनना ही बनना है। तो आज उस विषय पे हम तैयारी किस प्रकार हमारी रणनीति हो उसको लेकर मैं आपके साथ चर्चा शेयर करना चाहूँगी। देखिए साथियों, मेन जो हमारा जो फोकस होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, तो आपने अपना उद्देश्य बना लिया है कि मुझे राजस्थान कांस्टेबल बनना है। तो ऐसे हमने उद्देश्य बनाया है, ऐसे ही हमारी जो रणनीति बनानी है, हमें रणनीति तय करनी है। और उस रणनीति को तय करने के लिए हमारा जो मेन है वो बेस बनाना है, वो हमें सलेबस को बनाना है। सलेबस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब सलेबस राजस्थान कांस्टेबल का सलेबस है, तो किस प्रकार सलेबस से हम तैयारी करें उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ एक्सपीरियंस जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को दे चुकी हूँ और लाभान्वित तो हो चुके हैं। देखिए, हमें जो राजस्थान कांस्टेबल का जो सलेबस है, हमने उनको 4 भागों में वितरित किया है। 4 भागों में वितरित किया है। अब जो पहला ए पार्ट्स है हमारा, वो है मैथ का। देखिए साथियों, मैथ में हमारे जो 16 टॉपिक है, जिसमें जड़े हैं, औसत है, रूट्स हैं, जड़े है ना, रूट्स, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, घड़ी के सवाल है, अनुपात हुआ, और ग्राफिकल डेटाज होते हैं, वो ग्राफिकल हुए, वृत्त चित्र हुआ, लघुकरण हुआ, और क्रम परिवर्तन होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, और टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम, और वैल्यू, सरफेस एरियाज, हाइट, डिस्टेंस, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोबेबिलिटी। ये हमारे जो 16 टॉपिक हैं। अब आपको 16 टॉपिक में से प्रत्येक दिन एक टॉपिक पे काम करना है, और उस टॉपिक पे काम बहुत ही अच्छी तरह से करना है। देखिए, नोट्स तो आपको, यदि सिलेक्शन होना है तो नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे आपको। अब मान लीजिए आप RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, दी बेस्ट है। RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। उसमें आप टॉपिक रूट से, अब रूट का मतलब जैसे आप है ना टेबल जानते हो, पहाड़े जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो आप 40 तक के डेली कोई भी काम करते हैं तो 20 तक तो लगभग सभी को याद रहता है। नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, 15 तक होता है तो 16 का पहाड़ा याद कर लिया एक दिन, फिर नेक्स्ट दिन हमने 17 का पहाड़ा कर दिया। और पहाड़े ऐसे याद करने हैं जैसे बाई एकम बाई, बाई दूना 44, क्योंकि बाई दूना 44 ही होने है ना चाहिए। पहले क्या था, उल्टे सीधे होते थे, वो उल्टे सीधे नहीं करना। बाई 3 66, तो तुरंत आपको दोगे, बाई को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये टेबल से याद करने 40 तक। उससे क्या है कि आपका मैथ का जो टाइम है, एग्जाम में टाइम कम मिलता है, बिल्कुल फिक्स दिया होता है, एक क्वेश्चन पे टाइम डिसाइड होता है, तो वो हमें अपने टाइम को सेफ रखने के लिए काम करना है। और दूसरा है कि आपको जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करने हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये ऐसे आपको 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद करने हैं। जैसा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ठीक है ना, ऐसे आपको 50 तक वर्ग याद। ये इसलिए कह रही हूँ, इससे आपकी टाइम बचेगी, आपका कैलकुलेशन करने की कम कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी टाइम बचत हो जाएगी। ये तो हमारा मैथ का था। और ट्रिक्स बनाइए, नहीं आता है तो आपको हम नंबर दे देते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम गाइडलाइन देते हैं, हर रविवार को तो बड़ी कार्यशाला होती है। उसके बाद में रीजनिंग के टॉपिक, रीजनिंग आप रीजनिंग में
बहुत अच्छी हरियंत की बुक आती है, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, इन दोनों हरियंत पब्लिकेशन की बुक आती है। आर के झा की लेखक है, आर के झा। ये बेस्ट बुक है, आप इसको एक बार नहीं 10 बार निकालिए। डेली एक टॉपिक तैयार करिए, 10 बार कीजिए एक टॉपिक को। आपको टाइम और आपके फिक्स, यानी एग्जाम में आप डायरेक्ट किक लगाएंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। प्रैक्टिस मांगती है मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस, और वो आपको करना ही है। सिलेक्शन पाना है तो आपको करना है। तो आपने देख लिया कि भाई हमने 16 टॉपिक मैंने बताया। ऐसे ही दूसरा टॉपिक बी ग्रुप पे, हमारे बी ग्रुप के जो रीजनिंग के टॉपिक है वो हमारे रीजनिंग के 15 टॉपिक है। तो डेली जैसे आज एक टॉपिक मैंने मैथ का ले लिया, एक टॉपिक रीजनिंग का ले लिया, तो आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, एक दिन कोडिंग डिकोडिंग पे बात कर लिया, एक दिन कैलेंडर पे बात कर लिया। यदि रीजनिंग और मैथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो 4 बजे हमारी फ्री ऑफ क्लास होती है, कॉन्फ्रेंस होती है 4 से 5। उसमें आप पूछ सकते हैं किसी भी तैयारी को लेकर। अगर आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 से 5 तक क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसका कोई नाम, कोई चार्ज है। फिर हमारा आता है सामान्य विज्ञान। मैंने आपको बता ही दिया दोनों का। सामान्य विज्ञान में अब बहुत अच्छा है, आपकी छोटे बहन भाई की बुक है, उसमें बहुत अच्छे टॉपिक वातावरण से रिलेटेड, एनवायरनमेंट है, प्राणी विज्ञान है, जूलॉजी है, ऐसे टॉपिक है बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के, बेसिक कंप्यूटर के, भारतीय संस्कृति। अब ये टॉपिक है, उसमें सीधा आविष्कार, रेडियो का आविष्कार कब हुआ, टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ, बेसिक चीज पूछते हैं। घड़ी का आविष्कार कब हुआ, कौन से लेखक ने कौन सी बुक लिखी, है ना। और आजकल जो वातावरण पे काम जो इससे आप अधिकतर इनको याद कर लीजिए, भ्रमण मंडल, सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, इस पे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन बनता है। इसको डीपली से तैयार कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के बारे में या तो फुल फॉर्म जान लेते हैं, या फिर आपने जानते हो आजकल बहुत सारे इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक भाषाएं चल रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप इस तरह से स्पोर्ट्स, राजस्थान पत्रिका में डेली स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप राजस्थान पत्रिका को पढ़िए। भारतीय संस्कृति, परंपरा, त्यौहार, इसको बहुत अच्छी तरह से कि हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका एक दिन आप एक राज्य को पढ़िए, उसमें राज्य को पढ़ना है तो कुछ नहीं पूछता अब उस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वहाँ का कोई प्रसिद्ध त्यौहार है, या कोई लोक नृत्य है, या फिर कोई परियोजना है, इस वहाँ की कोई प्रसिद्ध नदी है। बेसिक चीजें उस डेटा पूछते हैं, क्योंकि आपको कॉन्स्टेबल बनाने जा रहे हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत डीपली पढ़ना है, पर डेटा से आपको लर्न करने हैं। अब फिर राजनीति, भारतीय राजनीति में, अब भारतीय राजनीति में आप जानते हो हमारी पूरी संविधान आ जाता है। तो आप चाहे तो संविधान के पूरे नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, तो आप उनको बिल्कुल डायग्राम से तो आप ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा इसका जीडीपी ग्रोथ क्या है, मुद्रा क्या है, और क्या नाम से इसका ये अपन ये बात करें कि बजट में कौन कौन से मुद्दे हैं, वो डेटास, कौन कौन सी घोषणाएं, कौन कौन सी नई परियोजना है, क्या किसको प्रोजेक्ट दिया है, कितना बजट आया। तो ये बजट का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से, जनगणना के क्वेश्चन अच्छी तरह से आप तैयार करें, और यहाँ से जरूर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। विश्व के क्या आविष्कार, अब कोई नया शोध हुआ है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर, जो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हुआ, या कोई अंतरिक्ष में गया प्रसिद्ध हो वैज्ञानिक, उसका नाम, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उन्होंने कौन सा रिसर्च किया है। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। और फिर आपका सामाजिक विज्ञान में आप जानते हो राजस्थान का हिस्ट्री होता है, तो राजस्थान के कल्चर क्या है, राजस्थान के रीति रिवाज क्या हैं, कल्चर रीति रिवाज। राजस्थान में आपको 33 जिलों की बेसिक याद करने हैं, और बेसिक में यही होता है कि आपने जैसे मान लीजिए दौसा जिला पढ़ा है, अब दौसा जिला की क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो आपको फोकस करना है। सवाई माधोपुर जिला है तो सवाई माधोपुर किन कारण से प्रसिद्ध हुआ है, चाहे वह मंदिर की वजह से प्रसिद्ध, कौन कौन सा मंदिर है, कौन कौन सी दुर्ग है, कौन कौन सी कोई नदी है, कौन कौन सी कोई परियोजना है, या कोई बहुत लीडर प्रसिद्ध हो गया है, वो बहुत अच्छा काम किया है,
या कोई रेल परियोजना या कोई नया हवाई अड्डा खुला है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा माइंड से करने की ज़रूरत नहीं है। और तो आपका सी ग्रुप में साइंस हो गया, और साइंस पे फोकस रखना है क्योंकि साइंस के अधिकतर क्वेश्चन आता है। और डी में हमारा राजस्थान का जो सोशल साइंस है, तो मैंने बता दिया कि राजस्थान को इस तरह से आप 33 जिलों को ढंग से पढ़ लीजिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब आ जाता है ये सिलेबस पे मैंने बात कही है, उसके बाद हमारी किस तरह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो आप सुबह 4 बजे नहीं तो ऑलमोस्ट 5 बजे उठ जाइए, आधा घंटे आप रेस करके आइए जिससे आपका फिजिकल ठीक रहेगा। फिर उसके बाद में आप आराम से कंफर्ट होके 5-10 मिनट आके लेट सकते हैं, और लेटने के बाद में आप नहा के और आराम से आधा घंटे आप मेडिटेशन कीजिए, और धीरे धीरे आप मेडिटेशन को बढ़ाइए, 1 घंटा कर दीजिए। उससे क्या है कि आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव नहीं होगा, आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसमें आपको कोई भी किसी तरह के लोग भी आपको नेगेटिव कहेंगे तो भी आपके दिमाग में एक साइको बन जाएगा, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, और हमेशा ऑलमोस्ट भी पॉजिटिव रहना है क्योंकि आपको तो अप टू डेट रहना है, आपको सिलेक्शन पाना है, आपको कोई किसी से कोई वो नहीं करना। और बाकी आप अपना खान पान पे ध्यान दीजिए। देश लॉकडाउन की वजह से बहुत दुविधा में है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो लाइबिलिटीज़ बनती है, फैमिली के साथ में रहकर हमारी लाइबिलिटीज़ ये बनती है कि हम परिवार वालों को परेशान नहीं करें, अधिक से अधिक समय हमारी पढ़ाई में गुजारें, ताकि हम परिवार के साथ रह रहे हैं तो उनकी भी हमारे प्रति पॉजिटिव थिंक बने, और साथ में अपने आप को सुरक्षित रखें, बार बार हैंड वॉश करें, और टाइम निकाल के अपने परिवार के जो काम है उसमें मदद करें। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, आप सिलेक्शन पाएँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, तथा बेरवा समाज से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।